हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास अच्छा खासा दिया हुआ है और ये जो वैकेंसी है वो आपको टाटा स्टील में आया है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो जो आप क्वालिफिकेशंस जनरली बच्चे देखते हैं उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें सारे सीट है। दूसरी चीज़ है कि जो जितने भी ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस होते हैं उन सभी ब्रांचेस में ये सारी वैकेंसी है। ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि फॉर्म कब तक हम भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगा। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि इस लास्ट डेट के बाद हमें ये जानना है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, किस किस चीज़ के क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर एग्ज़ाम होगा तो ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा इसको भी देखना है। और इसमें और की क्या-क्या बातें निकल के आती हैं, वो सारी हम बातें इस वीडियो में करेंगे। अब इसमें है कि थोड़ा-सा वीडियो हल्का-सा लंबा होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं जो मोटी-मोटी बातें वही बताता हूँ, बाकी के लिए आप एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। वो कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, सॉरी मैंने टाटा स्टील बोला, सेल में, SAIL सेल, सेल में ये हमारी बहाली है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर है जिसको PSU बोलते हैं हम लोग, PSU में है। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं सेल के या कुछ यूनिट्स है या माइंस है उसके लिए बहाली आई है और ये आप जानते हैं कि ये महारत्ना कंपनी है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जिसको OCTT भी शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखना है आपको, मैं बता देता हूँ ताकि आप पकड़ पाएं। पहला है ASP यानी एलॉय स्टील प्लांट जो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, उसका एक दिया गया है। मतलब कहाँ कहाँ वैकेंसी उसको देख लीजिए। BSL बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में जो वहाँ पे है। BSP भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है। CFP चंद्रपुर जो हमारा महाराष्ट्र में है उसमें है। DSP दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में उसमें है। ISP जो वेस्ट बंगाल में है। RSP राउरकेला में जो है हमारा ओडिशा में। और RDCIS जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है आयरन का, रांची झारखंड में, वहाँ भी है। और एक और जगह है जिसका नाम है SRU मतलब सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट बोकारो झारखंड में। तो ये जो 9 यूनिट्स हैं, इस 9 यूनिट्स में बहाली है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसी किसी 9 यूनिट्स में ही आपको ज्वाइन करना है। अब आइए नंबर ऑफ पोस्ट में जल्दी जल्दी बता दूं आपको। देखिए सबसे पहला जो इसमें डिटेल्स है वैकेंसी का उसको देख लीजिए। अगर आप मेटालर्जरी के में जाते हैं डिसिप्लिन में, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे देखिए BSL है, BSP है, CFS है, ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने ऊपर बता दिया है। उसमें टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दी गई है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे दी हुई है और ये कैटेगरी वाइज इस साइड में यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल के लिए भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जैसा कि मैंने बताया BSL का क्या मतलब होता है, BSP का क्या मतलब होता है। जैसे BSP है उसमें देखिए 35 टोटल सीट है, 3 जो है जनरल का है, 10 SC/ST का, इस तरीके से करके टोटल सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए, यहाँ पे सिविल का भी है, OCTT सिविल, सिविल के लिए यहाँ पे सीट देख लीजिए। केमिकल के लिए है, सेरामिक के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, कंप्यूटर और IT ये सिर्फ माइंस में जाएंगे। और ड्राफ्टमैन जो होता है उसके लिए भी है, यहाँ पे 2 सीट दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगी जिसके आधार पे आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। यहाँ पे एब्रिविएशन दिया हुआ वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन जो है उसके लिए मैं बता दूं कि अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी है, SC/ST के लिए, SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब आइए, अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक हम बात करें तो सबसे पहले आइए मेटालर्जरी में। तो मेटालर्जरी में एज जो होना चाहिए वो आपका 18 से 28 साल होना चाहिए और ये 18/3/2024 को मतलब इस एज को मान्य किया जाएगा, ठीक है।
मेटलर्जरी में जो है कि मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए प्लस 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेटलर्जी इंजीनियरिंग में, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में भी एज का कंडीशन वही दिया है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 3 साल के डिप्लोमा के साथ। अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में बात करें तो इसमें भी एज के लिए वही कंडीशन है और मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो एज का वही कंडीशन है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 3 साल का, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में हो। अगर इसमें डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इसमें जा सकते हैं। ट्रेनी सिविल के लिए सिंपल है, 18 से 28 साल के बीच एज होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का डिप्लोमा आपका फुल टाइम इसको बोलते हैं, फुल टाइम यहाँ पे लिख भी दिया गया। ठीक है, फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम डिग्री नहीं चाहिए इनको। उसके बाद नेक्स्ट है आपको केमिकल के लिए, तो इसमें भी है कि मैट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में। सेरामिक के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सेरामिक इंजीनियरिंग में मैट्रिकुलेशन के साथ साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसको ईसी हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटीमेशन में आपका होना चाहिए। कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र के लिए है कि मैट्रिकुलेशन के बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है। और ड्राफ्टमैन के लिए है कि आपके पास ड्राफ्टमैन के लिए एक बहुत अच्छा चीज ये दिया है कि अगर आप ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें 2 सीट है केवल, 18 से 28 साल, तो इसमें मैट्रिकुलेशन 3 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का, डिजाइन असिस्टेंट का, जो ऑटो कैड पे आप काम जानते हो। ठीक है। तो ये इतनी चीजें क्वालिफिकेशंस की बातें हो गई, यानी बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है। जो डिप्लोमा कर रखे हैं रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में वही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल वाला, 2 साल वाला यानी कि जो आप करते हैं एली से लेटरल एंट्री से वो नहीं चलेगा, और 10th के बाद होना चाहिए, 12th के बाद वाला नहीं, 10th विथ और जो है वो होना चाहिए। अब जाइए नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म कैसे भराएगा। अब देखिए यहाँ पे इमोलमेंट्स और बेनिफिट की बात की गई है, तो आपको 2 साल का जो है आपको अंडरगो होना पड़ेगा, ट्रेनिंग पीरियड में 2 साल के रहिएगा आप, और उस दौरान जो आपको मिलेगा पेड वो आपको 16,100 मिलेगा पहला साल, फिर दूसरा साल 18,300 मिलेगा। उसके उसमें मेडिकल फैसिलिटी है, लीव है, जो कंपनी का रूल होता है। उसके बाद जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रेड 3 में आपको 26,600, 3% का टीएडीए मिला के 38,920 तक आपको मिलेगा, और रेगुलराइजेशन पे फिर ये बेसिक पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और जब रेगुलराइजेशन हो जाएगा तो मिनिमम पे जो होगा आपका 10 लाख का 1 साल में होगा। तो ये बातें हो गई। अब आइए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में एग्जाम में पार्ट लेना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश में। और सीबीटी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 सेगमेंट होगा, 50 में आपका डोमेन नॉलेज होगा, 50 में एप्टीट्यूड। डोमेन नॉलेज कहने का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किए तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन होगा, सिविल से है तो सिविल का क्वेश्चन होगा, और 50 में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है। 90 मिनट का एग्जाम होगा यानी 1.5 घंटे का। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होगा वो 50% आपको अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को लाना होगा, 40% आपको एससी एसटी ओबीसी को लाना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम, इसके नीचे तो अगर आता है तो आपको ऐसे भी चेक नहीं किया जाएगा, आपका वो कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट जो अगर सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो उनको स्किल टेस्ट के लिए मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा 1:3 पे, यानी 1 सीट पे 3 बच्चे को। उसके बाद फिर यहाँ पे होगा और स्किल टेस्ट जो होगा वो ओनली क्वालिफाइंग होगा नेचर में, कि आप क्वालिफाई सिर्फ कर जाइए, उसमें जरूरी है कि पूरा मार्क्स लाना है। ठीक है। ये बात हो गया। उसके बाद पैनल जो है मेरिट बनाएगी और आपको ज्वाइनिंग देगी। अब जो है सीबीटी टेस्ट के लिए कॉल लेटर ये सब एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपको मिलेगा वेन्यू के टाइम में। अब उसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी है। मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो है मेल का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 143, उससे कम नहीं होना चाहिए। वेट कम से कम 45 केजी, इधर 35 केजी। और चेस्ट का मेजरमेंट 75 सेंटीमीटर से और 79 सेंटीमीटर एक्सपेंशन पे, और 70 और 73 एक्सपेंशन पे यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए 6/12 विद और विदाउट ग्लास कम से कम होना चाहिए। ठीक है। नियर विजन है, यहाँ पे देख लीजिए, कलर विजन है, ये सब हियरिंग पैरामीटर जो है क्या है वो सब, ये फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक करेंगे आपको, जिसको मेडिकल बोलते हैं।
उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹500 रखा गया, बहुत कम है। और एससी, एसटी कैंडिडेट या ईएसएम वाले जो हैं उनके लिए 200 रखा गया है। टेस्ट सेंटर क्या होगा, तो टेस्ट सेंटर जो है वो आपको कॉल लेटर के इन्फॉर्मेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। टेस्ट सेंटर जो है उसके लिए आपको भारत में कहीं भी जा सकता है। वो आपको जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है अप्लाई करना, वेबसाइट पे चले जाइएगा sel.co.in पे, वहाँ पे कैरियर्स होगा, वहाँ पे आप जाके फिर वहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप लॉगिन करेंगे, नया एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो डिटेल्स मांगे जाएंगे उन डिटेल्स को फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे और फिर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब उसमें है कि जो फोटो होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, 50 केबी उसका कम से कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 केबी तक का आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर होना चाहिए जो कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है, उससे नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब उसके बाद जो है यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, एडमिट कार्ड, ईमेल वगैरह जो है आप जो देंगे वो रहना चाहिए आपके पास, ताकि बार बार आपको जो है कोई चीज़ बताना हो तो वहाँ से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। और लास्ट में है कि स्टार्ट जो डेट है वो हमारा 26 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था और ये 18 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 18 मार्च 2024 तक। ठीक है, सेल के वेबसाइट पे जाके। तो ये सारा चीज़ जो है आप इसको देख लेंगे, इसमें कोई डाउट होगा, दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये एडवर्टीजमेंट मिलेगा कहाँ से, तो इस एडवर्टीजमेंट के लिए एक तो है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है, उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स है, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़ें और फिर इसको अप्लाई करें। समय कम है, इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसमें जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, जिस भी ब्रांच से किया, सब ब्रांच के लिए इसमें सीट अवेलेबल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।